बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर का लेक्चर 45। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ लेयर्स का डिस्कस किया था OSI मॉडल की, जिसमें एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर, दो लेयर्स का हमने डिस्कस किया था। इसमें हमने ये तीन लेयर्स का डिस्कस करना है, जिसमें सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर। इसमें पहले हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ सेशन लेयर। सेशन लेयर का पर्पस होता है नेटवर्क के अंदर यूज़र कनेक्शन मेंटेन करना। इंटरनेट पर जब कोई यूज़र कनेक्ट होता है, इंटरनेट आप कनेक्ट करते हैं, तो यूज़र जैसे ही कनेक्ट होता है तो वो कितनी देर तक कनेक्ट रहता है, उसका कनेक्शन मेंटेन करना, जितनी देर तक कनेक्शन इस्टेब्लिश रहता है उसको मेंटेन रखना और उस कनेक्शन को टर्मिनेट करना। यूज़र कनेक्शन के हवाले से ये जो है लेयर यूज़ होती हैं कि सेशन लेयर इस्टेब्लिश, मैनेजेस एंड टर्मिनेट यूज़र कनेक्शन। सेशन लेयर इज एक्सचेंज डाटा बिटवीन कंप्यूटर्स, सिंक्रोनाइज यूज़र टास्क। सिंक्रोनाइजेशन में डाटा को मूव करने के लिए ये जो है उसमें एक सेशन जो है वो जनरेट करता है। डाटा की कम्युनिकेशन को मेंटेन करने के लिए एक और इसमें ऑप्शन यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं चेक पॉइंट। चेक पॉइंट में डाटा जब कम्युनिकेट होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसको डाटा के मूवमेंट के हवाले से कंप्लीट डाटा को एक ही वक्त में ट्रांसफ़र नहीं करता, बल्कि उसको चेक पॉइंट की फॉर्म में बना लेता है। उसकी एक सिंपल सी एग्जांपल आप समझ लें कि जैसे अगर 1000 पेजेस की कोई फाइल हो, उस फाइल को हमने ट्रांसफ़र करना है, तो अगर वो हर 100 के बाद एक चेक पॉइंट लगा देता है, अगर हम कहते हैं कि हर 100 के बाद चेक पॉइंट नहीं लगाता, कंप्लीट वो ट्रांसफ़र करता है, तो अगर हम कहते हैं कि पेज नंबर 300 तक, 319 तक प्रॉपर्ली ट्रांसफ़र हो गए, पेज नंबर 320 पर अगर एरर आ गया तो अगेन वो क्या करेगा, दोबारा स्टार्ट से फर्स्ट पेज से दोबारा वो रीट्राई करेगा, दोबारा कोशिश करेगा। अगर हम कहते हैं कि 1000 की फ़ाइल पेजेस की फ़ाइल थी, 900 पेजेस प्रॉपर्ली ट्रांसमिट हो गए, 901 पेज है उसमें एरर आ गया, तो अगेन वो 1 पेज से फिर स्टार्ट करेगा। तो इस तरह डाटा जो है मूवमेंट का खासा प्रॉब्लम था। उसके लिए सेशन लेयर में ये ऑप्शन रखा गया कि उसमें वो चेक पॉइंट बना ले। तो अगर वो हर 100 के बाद चेक पॉइंट बना लेता है, तो फर्स्ट 300 पेजेस यानी पहले 100 पेज ट्रांसफ़र किए, फिर 101 से 200 तक, फिर 201 से 300 तक, फिर 301 से 400, इस तरह पेजेस ट्रांसफ़र करता गया। अब अगर 1 से 100 तक प्रॉपर्ली ट्रांसमिट हो गया, 201 से 300 तक प्रॉपर्ली ट्रांसफ़र हो गया, 301 से 400 तक ट्रांसफ़र कर रहा था, तो अगर हम कहते हैं कि 320 पेज पर एरर आ गया, तो उसमें वो 1 पेज से दोबारा स्टार्ट नहीं करेगा, बल्कि 301 से अगेन दोबारा ट्राई करेगा। जो फर्स्ट 200 पेजेस होंगे वो जहाँ तक चेक पॉइंट, लास्ट चेक पॉइंट तक डाटा जो ट्रांसमिट हो चुका होगा वो ट्रांसफ़र रहेगा, जो उसके बाद वाले पेजेस हैं उनको जो है दोबारा वो ट्राई करेगा। तो इसमें वो एग्जांपल इसमें सेशन लेयर की आ गई कि इसमें सिंक्रोनाइजेशन इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ चेक पॉइंट्स इन डाटा स्ट्रीम। इफ़ अ फेलियर अकर्स ओनली द डाटा फ्रॉम द लास्ट चेक पॉइंट इज़ रीट्रांसमिट। जो लास्ट चेक पॉइंट होगा वहाँ से आगे रीट्रांसमिट होगा। वो एग्जांपल 1000 पेजेस की है। आप इसमें 300 पेजेस की भी एग्जांपल का लिख सकते हैं कि 300 पेजेस है तो 3 चेक पॉइंट वो बना लेता है, 1 से 100 तक, 101 से 200 तक, 201 से 300 तक। तो उसमें एरर का मेंशन कर सकते हैं कि अगर 1 से 100 तक प्रॉपर्ली ट्रांसफ़र हो गए हैं, 101 से 200 तक प्रॉपर्ली ट्रांसफ़र हो गए, अगर पेज
210 पर अगर एरर आ गया तो अगेन वो 1 से स्टार्ट नहीं करेगा बल्कि 201 से लेकर 300 तक वो दोबारा रिट्रांसमिट करेगा। तो सेशन लेयर का पर्पज़ यूज़र कनेक्शन को मेंटेन करना, उसको कनेक्ट करना, उसको इस्टेब्लिश रखना और टर्मिनेट करना। जितनी देर तक इंटरनेट के पर कनेक्ट रहते हैं उसके लिए ये सेशन लेयर यूज़ होती है। सेकंड हमारे पास इसमें आ जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर डाटा को, एक तो डाटा के फ़्लो को कंट्रोल करता है कि डाटा प्रॉपर्ली ट्रांसमिट हो सके। फ़्लो कंट्रोल में यह आ जाता है कि एक तरफ स्लो डिवाइस हो सकती है, एक तरफ फास्ट डिवाइस हो सकती है। फास्ट डिवाइस अगर सेंडर है, रिसीविंग डिवाइस स्लो है, तो वो सारा डाटा अगर एक ही वक्त में वो ट्रांसमिट कर देगा फास्ट डिवाइस, तो रिसीवर की स्पीड कम होगी, तो बाकी डाटा का जो फ्लो है वो प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं रहेगा। वो तो फिर उस वायर के अंदर डाटा स्टोर तो नहीं हो सकता, होल्ड नहीं हो सकता। तो उसके लिए सेंडर और रिसीवर की स्पीड जो है दोनों की, यानी डाटा सेंड करने की और रिसीव करने की इक्वल जब तक नहीं होगी उस वक्त तक प्रॉपर्ली डाटा ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो उसके लिए ये होता है कि फ़्लो को कंट्रोल करता है कि डाटा सेंड ही उतना करेगा जितना रिसीवर उसको एट ए टाइम रिसीव कर ले। अगर सेंडर स्पीड स्लो है, रिसीवर फास्ट है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम इतना नहीं होगा, क्योंकि सेंडर जितना डाटा भेजेगा रिसीवर रिसीव कर लेगा। लेकिन अगर सेंडर फास्ट है, यानी अगर इंटरनेट का कनेक्शन है, सेंडर में इंटरनेट का कनेक्शन 8 MB का लगा हुआ है, रिसीवर में 2 MB या 1 MB का कनेक्शन है। अब सेंडर ज़्यादा डाटा एट ए टाइम ट्रांसफर कर सकता है, जबकि रिसीवर उतना डाटा एट ए टाइम रिसीव नहीं कर सकता। तो उसके लिए सेंडर उतना डाटा ही भेजेगा जितना रिसीवर रिसीव कर सके। एक तो फ्लो कंट्रोल करना है, दूसरा मेजर जो मेन एक पर्पज़ है ट्रांसपोर्ट लेयर का वो ये होता है कि डाटा जब ट्रांसपोर्ट लेयर में आता है तो उसको वो डिफरेंट पैकेट्स में डिवाइड करता है। पैकेट स्विचिंग का पहले आप कंसेप्ट पढ़ चुके हैं कि इंटरनेट पर जब हम डाटा ट्रांसमिट करते हैं तो वो पैकेट बाई पैकेट ट्रांसमिट होता है, तो उसको पैकेट्स में कन्वर्ट करना ये किसका काम होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर का। इसमें वही पैकेट स्विचिंग का है कि डाटा को पैकेट्स में डिवाइड करेगा, सेंडर रिसीवर एड्रेस ऐड करेगा, उनका सीरियल नंबर ऐड करेगा उसमें हर पैकेट के अंदर। ये तो हो गया सेंडर कंप्यूटर में। जब रिसीवर कंप्यूटर में ट्रांसपोर्ट लेयर में डाटा आएगा तो फिर वो क्या करेगा? उसको उन पैकेट्स को दोबारा रीअसेंबल करके कंबाइन करके एक फाइल की शक्ल में ले आएगा। सेंडर कंप्यूटर में ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन एक फाइल से डिफरेंट पैकेट्स में डिवाइड करना, रिसीविंग कंप्यूटर में डिफरेंट पैकेट से उसको दोबारा कंबाइन करके एक फ़ाइल की शक्ल में ले आना। अगर आपने कभी डिफरेंट जो डाउनलोडर्स हैं उनमें अगर देखा हो, जैसे IDM है, तो अगर उसमें फ़ाइल डाउनलोड करते हैं तो बड़े साइज़ में अगर कोई फ़ाइल हो तो डिफरेंट हेड्स जो है वो नीचे आपको सेपरेटली डाउनलोड होते नज़र आएंगे कि बाद हेड जल्दी डाउनलोड हो जाते हैं, बाद देर से। ऐसे जब सारे कंबाइन हो जाते हैं तो फिर वो कंप्लीट फ़ाइल को कंबाइन करता है। तो इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा, इट इंश्योर the message are delivered error free, it divides large packet into small packets for efficient transmission. These packets are reassembled, checked for error and acknowledged at receiving side. If there are errors in the transmission, the data will be retransmitted. अगर किसी पैकेट में एरर आ जाता है तो उस पैकेट को ही दोबारा सेंड करेगा, सारा डाटा दोबारा सेंड नहीं करेगा। और इसको एंड टू एंड लेयर भी कह सकते हैं इसमें। और इसमें डाटा का जो पैकेट्स हैं ये MCQs में भी पूछा जा सकता है कि इन विच लेयर डाटा इज़ डिवाइडेड इन 2 पैकेट्स। तो ये जो है ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन जो है उसमें देख लेंगे। थर्ड इसमें आ जाता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या करता है कि नेटवर्क कनेक्शन को मेंटेन करता है। देखिए, यूज़र कनेक्शन और चीज़ है, नेटवर्क और चीज़ है। नेटवर्क जब मेंटेन होगा तो इसमें उस नेटवर्क को मेंटेन रखना,
इस्टेब्लिश करना, मेंटेन रखना और उसको टर्मिनेट करना, ताकि डाटा जो है वो प्रॉपरली सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रांसमिट हो जाए। जैसे इंटरनेट पर आप कनेक्ट जब होते हैं तो ये कनेक्शन मेंटेन हो गया नेटवर्क पर, लेकिन हर वक्त आपका यूज़र जो है उसमें कनेक्ट नहीं रहेगा। जब आप डाटा ट्रांसमिट करेंगे, डाटा जब ट्रांसमिट करेंगे उस वक्त वो कनेक्शन मेंटेन करेगा, फिर डाटा ट्रांसमिट करेगा, फिर उसको टर्मिनेट कर देगा, ताकि अगर एक सर्वर जो है वो अगर 100 या अगर एक सर्वर अगर हम अज्यूम कर लेते हैं 1000 यूज़र को सपोर्ट कर सकता है, 1000 क्लाइंट्स को सर्व कर सकता है, तो अगर 1000 अगर हम कनेक्शन मेंटेन ही रखते यानी मेंटेन ही होता तो 1000 यूज़र के बाद कोई और कनेक्ट नहीं हो सकता था। तो उसके लिए ये रखा गया, इसे कहा जाता है कनेक्शन लेस सर्विस, कि इसमें जब डाटा ट्रांसमिट करना हो तो कनेक्शन मेंटेन करेगा। जैसे आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आप लिखते हैं www.google.com, लिखकर जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट जाने से पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, आपकी रिक्वेस्ट ट्रांसफर होगी, उसके बाद जब वहाँ से रिस्पांस आएगा उतनी देर तक कनेक्शन मेंटेन रखेगा। जैसे ही वो आपके कंप्यूटर तक डाउनलोड हो जाएगा प्रॉपर्ली पूरा, तो फिर जो है वो कनेक्शन टर्मिनेट कर। तो इसमें एक रूट डिफाइन करता है कि डाटा को सेंडर से रिसीवर तक प्रॉपर्ली कैसे ट्रांसमिट करना है। कि नेटवर्क लेयर डिटरमिन्स लॉजिकल पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, देयर मे बी मैनी नेटवर्क बिटवीन टू कंप्यूटर। अच्छा, जब आप यहाँ से डाटा कहीं और किसी और को आप चैट कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर से आपके मोबाइल से डायरेक्टली डाटा उस तक जा रहा है, तो हमें तो यही फील होता है कि हमारे डिवाइस से डायरेक्टली उस डिवाइस तक ही डाटा जा रहा है, हालांकि दरमियान में कई जो है वो नेटवर्क्स, कई राउटर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो डाटा दो तरह का होता है, एक कि जो सर्वर में स्टोर होता है, जैसे ईमेल है तो वो सर्वर में स्टोर होगी, सर्वर से यूज़र तक वो ट्रांसमिट होगी। लेकिन बाज़ डाटा ऐसे होता है जैसे चैट कर रहे हैं, तो उसमें फ़र्स्ट टाइम डाटा जो है वो यूज़र कंप्यूटर से सर्वर पर जाएगा, सर्वर से आगे रिसीवर तक जाएगा। लेकिन जब रिसीवर से दोबारा सेंडर तक आएगा तो एक दूसरे तक वो आईपी एड्रेस जो हैं वो इंटरचेंज हो चुके होंगे। फिर वो लॉजिकल पाथ एक डिफ़ाइन कर लेगा कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान में किस किस डिवाइस से होकर ट्रांसफ़र होना है। फिर उसमें दरमियान में सर्वर इन्वॉल्व नहीं होगा, डायरेक्टली डाटा उसमें ट्रांसमिट हो सकेगा। दिस लेयर मैनेज सेंड डाटा फ्रॉम सोर्स कंप्यूटर टू डेस्टिनेशन कंप्यूटर, किस तरीके से हमने ट्रांसमिट करना होता है। तो वो ये नेटवर्क लेयर जो है वो लॉजिकल पाथ डिफ़ाइन करता है और डाटा के को ट्रांसफ़र को एक रिलायबल बनाता है कि प्रॉपरली जो है वो हमारा सोर्स से डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक, सेंडर से रिसीवर तक डाटा प्रॉपरली ट्रांसमिट हो जाए। तो उसमें ये 3 लेयर्स हमने आज ये डिस्कस किए हैं। जो नेक्स्ट आगे लेयर्स इसमें रहती हैं उनको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इसके बारे में अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ चीज़ समझ नहीं हो तो आप उसको एसएमएस करके या मैसेज करके बता सकते हैं। नेक्स्ट पे उसको डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।